वहाँ से किश्ती से हमें पार करवा देते थे। जब उनकी पाकिस्तान की पेट्रोलिंग ख़त्म हो जाती थी तो तब ये गेट खोल देते थे, हमें लॉन्च कर देते थे। 1992 में पहली बार गया था, जिससे में बिठाते थे तो बॉर्डर पे ले जाते थे। बॉर्डर से आगे रावी दरिया पड़ता है। आपको जब पकड़ा वहाँ पर कौन सी जगह आप पकड़े गए और आपके साथ क्या सलूक हुआ पकड़ने के बाद, वो जानना चाहते हैं, वो दर्द। लाहौर में पकड़ा गया। लाहौर एक 9 लखा बाज़ार है जिसको आर्य बाज़ार कहते हैं, ना अपना बाज़ार कहते हैं। उस बाज़ार में पकड़ा गया। जिस आदमी के पास गया उसी ने पकड़ा दिया। 1999 में पिताजी लास्ट बार जब पाकिस्तान गए तो तब 99 कारगिल का युद्ध था। उनको अर्जेंटली पाकिस्तान की राउंड लगाना पड़ा, तो उसी के दरमियान वहाँ बॉर्डर में पकड़े गए। वो भी ट्रांसफर देते थे, हम लेके आते थे। जैसे कोई रेलवे टाइम टेबल हुआ वो लेके आना है, कोई मैगज़ीन हुआ, कोई पोलो की फ़ोटो, जहाँ कुछ आर्मी के जो साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, वो उनमें से कुछ ना कुछ ले। हमने बहाना यही बोला कि हम स्मगलिंग के लिए आते हैं। जासूसी का तो हमने नाम नहीं। एक बार पहले हम पकड़े जाने वाले थे, जो पाकिस्तान से 4 रेंजर आ रहे थे जो पेट्रोलिंग के लिए। देख लिया ऐसे को वो गाने बोल रहे थे, गाने बोलते आ रहे थे। तो हमने आवाज़ सुन ली उनकी, तो हम वहीं गेहूँ में बैठ गए। हमारे साथ में से गुजर गए, उनको कुछ पता नहीं चला, नहीं तो तभी पकड़े जाना था। जब हम पाकिस्तान से वापस आते थे तो रात को आते थे तो काफ़ी अंधेरा जंगल था। तो हमारा एक कोड होता था, जहाँ तो हम दूर से सिगरेट लगा देते थे तो उनको पता चल जाता था कि ये हमारे आदमी हैं। तो जहाँ तो हम आवाज़ देते थे वो बोलते कौन, तो हमने हम ये बोलते थे कलाकार। ये कोड था हमारा कि कलाकार आ गए। एक मुल्क का इसका ये असूल है, ये ज़्यादातर मरे हुओं को ज़्यादा तरजीह देते हैं, जिंदों को कम देते हैं। जैसे सरजीत मर गया है, उसको बहुत पैसा दिया, फाइनेंशियली हेल्प की उसकी, तो हमें 1 रुपया भी नहीं दिया है, सिवाय 15,000 रुपये। बॉडी जैसे ही हमारे गांव आती है, मैं देखता हूं कि पिताजी के ऊपर, डेड बॉडी के ऊपर एक फ्लैग उन्होंने रखा हुआ था जिसके ऊपर ब्लड के निशान थे। तब से 99 से इसको मैंने संभाल कर अपने पास रखा हुआ है। जब तक कोई सरकारी सहूलत, सरकारी मुआवजा हमें नहीं मिल जाता, इसको वैसे ऐसे कैसे मैं रखूँगा। एक्चुअली सही नाम मेरा मक्खन सिंह है, तो पाकिस्तान दे विच मेरा नाम सुरजीत सिंह सी। ये मक्खन से सुरजीत कैसे बन गया? वो इस तरह बन गया, लंबी कहानी हो, तो जो पूछोगे तो फिर मीडिया च आ जानी, वही गल होगी। तो एक माँ के सामने 3 बेटों को, जवान बेटों को शहीद कर दिया जाए, उस माँ पे क्या गुजरेगी। और ये मंज़र क़यामत का मंज़र था। आप 40-42 घंटे ना आपके पास पानी हो, ना आपके पास खाने के लिए कुछ हो, आप धूप में, सहरा में, तपती धूप में आप ज़मीन पे पड़े हो। किसी को, इंसान को सर उठाने की इजाज़त ना हो। अगर कोई सर उठाता है, कमर ऊपर करके देखता है सर, तो उसके सर में कोई इंसान किसी के साथ बात नहीं कर सकता, साथ होते हुए भी। और एक माँ के सामने 3 बेटों को, जवान बेटों को शहीद कर दिया जाए, उस माँ पे क्या गुजरेगी। नीचे उतार के हमें वो जो जहाँ वो एरिया था प्लाट, उधर सबको बिठा के फिर उन्होंने कौम वाइज अलग अलग कर दिया है। ठीक है, सराइके को अलग कर दिया है, पंजाबी को अलग कर दिया है, पठान को अलग, बलोच को अलग। फिर कुछ दोस्तों ने प्लान किया था कि भाग जाएं। आधे से ज़्यादा तकरीबन 100 आदमी हमारे भागे हैं। ठीक है, उनमें से भी कई ज़ख्मी हुए हैं, कई शहीद हो गए हैं। तो हमें फिर उस गुस्से की वजह से हमें फिर उन्होंने हम पे डायरेक्ट फायर किए, जिसकी बुनियाद पर हमें फिर मुझे भी फायर लगे हैं, हमारे दूसरे दोस्तों को भी लगे हैं। चीज़ है। बाकी ये है भी मैं ये कहूँगा कि जे कोई कहे ना, जिमें अपने राजस्थान या यूपी या दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ कैदियों ਨੂੰ पाकिस्तानी कैदियों ਨੂੰ तंग किया जाता है, इस तरह वो नहीं करते। जेल में तंग नहीं करते? जेल में तंग नहीं करते। खाना बहुत अच्छा है। खाने ਦੀ सुन लो, हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ गोश्त मुर्गा, 5 टाइम मुर्गा, शाम ਨੂੰ डेली चावल फिके, मंगलवार वाले दिन तड़के वाले चावल, 2 दिन मिठे चावल पुलाओ, वड्डा गोश्त 2 दिन। जिस दिन वड्डा गोश्त है उस दिन असी गोश्त नहीं खाते, कोई भी नहीं खाता। वो मजबूर तो नहीं किया जाता? नहीं, उस दिन सब्जी देंगे जी। गोश्त जिन्नी कीमत का ना उन्होंने वेचते हैं, ठेकेदार दे देंगे। ठेकेदार कहते भी आ सब्जी लिया,
बदल बदल के सब्जी लाऊंगा। एक नेटवर्क है जो ईरान की सरजमीन से बलूचिस्तान और कराची तक एक फैला हुआ नेटवर्क को चला रहे थे, और उनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग के बाद एक बहुत ही जिसमें बॉर्डर्स भी क्रॉस हुए हैं, उस इंटेलिजेंस गैदरिंग का हिस्सा थे, तो उनको गिरफ़्तार किया गया। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सिर्फ कुलभूषण यादव नहीं है, बल्कि अभी रिसेंटली एक और इंडियन एजेंट और एक और उनका नेटवर्क पकड़ा गया है, जिसमें ये इंडियन एजेंट अब हमारे काउंटर टेररिज्म के डिपार्टमेंट के कस्टडी में है, और उसका नाम है अशोक चतुर्वेदी। ये वो शख्स है जो रिसेंटली बलूचिस्तान में शोरश है उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं दो तरीक़ों से। एक तो क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए उन्हें पैसे दे रहे हैं, वहाँ पे बॉर्डर में उन्होंने ईरान के शहर में दुबई में कंपनी रजिस्टर करवाई थी जिसका नाम उन्होंने रखा था एक सिल्क रोड के नाम से कंपनी उन्होंने इस्टेब्लिश की। जो आपके पास सबूत हैं चीज़ों के? ये हमारे सिक्योरिटी इदारों के पास है, और इसका ऐलान भी आपके सामने बहुत जल्द आ जाएगा, तमाम तफसीलात हमारे सामने। एक आदमी के वजह से उधर के लोग जो थे वो भी तो मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने भी हमें बहुत हेल्प की थी। वो एक आदमी की वजह से सबको भी उन लोगों को भी परेशानी हुई थी, मतलब उनको भी शक कर रहे थे, उनको भी बुरा लग रहा था। हमारे सामने देखा हमने, वो हमें हेल्प भी कर रहे थे, लेकिन उन लोगों की वजह से उनको तो इतना ऐसा मार देना चाहिए था ना, चाहिए कि फिर किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए ऐसे कर। जब हेमंत जोशी को गोली चलाई ना, मतलब वो बोलने गया कि क्या कर रहे हो, तो वो उनको गोली चलाई, अतुल मोने को गोली चलाई, मेरे हस्बैंड को, और वो बोले कि आप लोगों ने आतंक मचा के रखा है। फिर बाद में बोले कि हिंदू कौन है, तो फिर मेरे जीजा जी ने हाथ ऊपर किया था तो उनको भी शूट किया। तो आप लोग पर्यटन करने गए और आप ही हम लोगों को कह रहे हैं कि हम आतंकवाद, हमने कहाँ पे आतंक मचा के रखा है? हम तो घूमने गए थे, वहाँ पे एंजॉय करने गए थे, वहाँ पे कोई सुरक्षा भी नहीं थी एक्चुअली। अगर ऐसा कुछ वो है पॉइंट तो होनी चाहिए थी गवर्नमेंट के साइड से, कुछ पर्यटन के लिए कुछ सुरक्षा चाहिए थी, सुरक्षा दल ऊपर चाहिए था, कुछ भी नहीं था। अगर वो रहता सुरक्षा दल तो शायद इतना कुछ नहीं होता। अभी घर के मुखिया हैं, संभाल रहे हैं इनको, क्या क्या उम्मीद सरकार से यही है कि जल्द से जल्द वो जो दहशतवादी है उनको जल्द से जल्द शिक्षा ऐसी हो जाए कि जैसे अभी न्याय तो हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि इंसान तो वापस नहीं आ सकता। अभी जो घर के करते जो पुरुष है वही उनका ही स्वर्गवास हो गया है, तो ये क्षण ऐसा है कि जो फिर वापस हम लोग उनको नहीं ला सकते। सरकार से यही उम्मीद है कि पूरे देशवासियों से जो कुछ तीव्र निषेध किया जा रहा है, देशवासियों को न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए इन द फॉर्म ऑफ उनका जो कुछ जो दहशतवादी थे उनका खात्मा जल्द से जल्द करें। एंड जिधर से वो आए हैं, शायद पाकिस्तान से आए हैं, किधर से आए हैं, किधर से आए हैं, जो कुछ है, जो दहशतवादी है उनके लिए जात धर्म ये नहीं है, बट ये सिर्फ वर्ड्स के हिसाब से दंगा फैलाने के लिए पूरे देश में हिंदू और मुस्लिमों के ऊपर भेदभाव करने के लिए उनको ये बोलना था। दहशतवाद है। कश्मीर में भी मुस्लिम है और उन्होंने भी कुछ हेल्प किया था, हम लोगों ने ये बात नहीं भूलनी चाहिए। बट हम लोगों को डर के मारे पर्यटन नहीं रोकना चाहिए, और ये पर्यटन रोकने के वजह से ही कई जो छोटे बच्चे हैं, जो यंग एज है, वो दहशतवादी बन सकते हैं। ये सब लोगों ने ध्यान देना चाहिए।